हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज जो मैं एक कहानी लेकर आई हूँ, यह कहानी है बिगड़े हुए को क्या बनाएगा। बिगड़े हुए को क्या बनाएगा। जो स्वामी विवेकानंद जी थे वो अपने माता पिता के बहुत ज़्यादा लाडले थे, बहुत ज़्यादा। माता पिता उन्हें कभी डांटते धमकाते नहीं थे, बहुत प्यार करते थे। और अगर उन्हें डांटा जाता था तो बड़े ही लाड प्यार से फिर बाद में समझाया भी जाता था। एक बार किसी बात पर उन्हें डांट दिया गया, माँ ने उन्हें बहुत बुरी तरह से डांट दिया। फिर क्या था, विवेकानंद जी तो उपद्रव करने लगे, चीज़ों को तोड़ने लगे, फोड़ने लगे, इधर उधर फेंकने लगे। माँ को तुरंत रियलाइज़ हुआ कि हमने बच्चे को ये आदत तो डाली ही नहीं है कि इस तरह से इनको डांटा जाए। तो माँ ने तुरंत अपनी भूल को सुधारते हुए विवेकानंद जी से बड़े मीठे स्वर में कहा कि बेटा, जब तू बने हुए को बिगाड़ता है तो बिगड़े हुए को क्या ही बनाएगा। बने हुए को तू बिगाड़ता है तो बिगड़े हुए को क्या ही बनाएगा। और ये वाली लाइन सुनकर विवेकानंद जी एकदम शांत हो गए और उन्हें शर्म आई और उनके मुख पर अपने शर्म का भाव लेकर और वो सारी चीज़ों को समेटने लगे और उन्होंने तोड़फोड़ बंद कर दी। तो इसी तरह से एक और उनकी कहानी है, वाक्य है एक विवेकानंद जी का, कि बात उन दिनों की है जब स्वामी विवेकानंद जी के जो पिता थे उनके पास बहुत ज़्यादा धन था, खूब धन खूब पैसा था उनके पास में। और जितना उनके पास धन था उसी तरह से उन्होंने उसे खर्च भी किया था, सारा खर्च कर डाला था। और जब उनका स्वर्गवास हुआ तो उनके परिवार में गुजारे के भी लाले पड़ने लगे। स्वामी विवेकानंद उस समय बीए कर चुके थे जब उनके पिता का देहांत हुआ था, लेकिन काफ़ी प्रयत्न करने के बाद उन्हें उस समय पर भी नौकरी नहीं मिली थी। उनकी माँ और छोटे भाई बहन काफ़ी भूखे रहने लगे थे, उनके भूखे रहने की नौबत आ गई थी और वो बहुत ज़्यादा परेशान भी रहते थे स्वामी विवेकानंद कि मैं किसी के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। तो उन्होंने ये सारी कहानी अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस जी को सुनाई। वो कहने लगे कि मैं क्या करूं, मेरा परिवार भूखा मर रहा है और मैं बीए पास हूं लेकिन मुझे फिर भी नौकरी नहीं मिल रही है। तो इस पर वो कहने लगे, उनके जो गुरु थे रामकृष्ण परमहंस जी बोले कि आज काली माँ का दिन है और तुम काली माँ से जो भी मांगोगे वही तुम्हें मिलेगा। तो जाओ और जाकर उनसे जो तुम मांगोगे वो तुम्हें मिल जाएगा। स्वामी विवेकानंद जी जो थे वो रात के बाद, आधी रात के बाद माता जी के मंदिर में गए और उनसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगे। और प्रार्थना करते ही और उनके मन में जो लौकिक स्वार्थ था जो अपने माता बहन भाइयों के लिए था उसे सबको वो भूल गए और माता से मांगने लगे कि माँ, मैं और कुछ नहीं चाहता, मैं और कुछ नहीं चाहता, मुझे केवल ज्ञान दें, भक्ति दें, विवेक दें और वैराग्य दें। उन्होंने इतनी कठिन परिस्थिति में भी धन पैसा कुछ नहीं मांगा। तो रामकृष्ण परमहंस जी ने उनसे पूछा कि तुम क्या मांग कर आए हो। तो वो कहने लगे कि मैंने तो ये मांगा है, ज्ञान, विवेक, बुद्धि और भक्ति। उन्होंने 3 बार में उन्हें भेजा, तीनों बार में उन्होंने यही मांगा। तो रामकृष्ण परमहंस जी कहने लगे कि तुम्हें रुपया पैसा कुछ नहीं चाहिए। तो बोले मुझे नहीं चाहिए, ये तो सब बेकार की मोह माया है। जानते सभी हैं, पता सभी को है कि ये पैसा देना हमारे साथ कभी नहीं जाता। हमारे साथ हमारा ज्ञान और हमारी भक्ति और हमारा दूसरों के लिए किया गया समर्पण और दूसरों के लिए किए गए कार्य, अच्छे कार्य, सत्कर्म ही हमें आगे लेकर जाते हैं। ज़्यादा हमारे साथ कुछ नहीं जानते हम लोग सभी हैं, उसके बावजूद भी ना हम बुरे कर्म करने छोड़ते हैं, ना धोखा, ना कपट, ना छल, ना द्वेष, और हम कुछ भी करना नहीं छोड़ते हैं। तो हमारे अगर हम पहले अपने शास्त्रों को, पुराणों को या अपने पहले देश के जितने भी हमारे हुए हैं महान पुरुष, महान विभूतियाँ, उनके बारे में अगर हम पढ़ें तो हमें काफ़ी चीज़ें बहुत अच्छी मिल जाएंगी और मिलती भी हैं। तो ज़रूरत है आज के समय में बच्चों को मोटिवेशन की, मोटिवेशन के साथ की, और सोशल मीडिया से दूर रहने की, जो कि नहीं रोक पा रहे हैं हम अपने बच्चों को। ना ही सोशल मीडिया से हम अपने बच्चों को दूर कर पा रहे हैं। लेकिन बच्चों को एक छोटी सी कहानी 24 घंटे में या 1 हफ्ते में बच्चों को ज़रूर सुनाई जाए, बच्चों के साथ लेकर बैठा जाए
ज़िंदगी है, पूरे टाइम काम तो चलता ही रहता है। अगर कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।